हिमाचल विधानसभा बजट सत्र को लेकर अभी भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मामले को खत्म करने की सलाह दी, तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान बीजेपी की दशा को याद दिलाया। विस्तार से ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। बजट सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायक सदन में नहीं पहुंचे। सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायकों ने अपने निलंबित साथी विधायकों के धरने का साथ दिया। विधानसभा के बाहर ही चल रहे निलंबित विधायकों के धरने में कांग्रेस विधायक शामिल हुए। कांग्रेस के इस धरने में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी शामिल हुए। वीरभद्र सिंह ने विधानसभा में चल रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष के गतिरोध पर कहा कि अगर मैं सीएम होता तो 1 घंटे में इस मसले को सुलझा देता। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अगर जयराम सरकार चाहे तो 5 मिनट में मसला हल हो जाए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि वो भी चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और विपक्ष भी उसमें शामिल हो, लेकिन विपक्ष को अपना रवैया ठीक करना होगा। हमने वो भी दौर देखा है जब उनकी ही सरकार के दौरान हमको यहाँ से मार्शल से उठा करके जंगल में फेंक करके आए थे। इसलिए मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वो दौर हो गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस वक्त तो हमने राज्यपाल महोदय जी के खिलाफ हमने तो बैल में आकर के सिर्फ प्रोटेस्ट ही किया था। तो हमको यहाँ से उठा करके बाहर कर दिया गया था। उस वक्त उठा करके जंगलों में बसों में डाल करके वहाँ से उठा करके फेंक दिया गया था। यहाँ से रिज के मैदान से हमको उठा करके बसों में डाल करके कहाँ छोड़ करके आए थे। तो ऐसी स्थिति में मैं ज़्यादा उसमें कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय जी का जिस प्रकार से अपमान किया और उसके बाद उसको स्वीकार नहीं करना, अब ये कोई बात होती है कि हमारा मुंह हमने देखा नहीं उनको, हमारी उस पर पीठ थी, ये कोई जवाब नहीं बनता है। और ऐसे में राज्यपाल महोदय जी ने अभी तक अपना अभिभाषण समाप्त नहीं किया था, उससे पहले ही विपक्ष के नेता खड़े होकर के कहते हैं ये झूठ का पुलिंदा है। तो मान करके चल रहे थे वो कि उन्हें सुनना ही नहीं है। जब पढ़ा नहीं था, जब सुना नहीं था, वो कैसे कंक्लूजन पर जंप करके कैसे कंक्लूजन पर पहुंच गया कि झूठ का पुलिंदा है। मानसिकता बड़ी साफ है, इस मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, नहीं तो लोग कांग्रेस को ठीक कर देंगे। अगर सरकार में थोड़ा भी नाजुकता तो ये मामला 5 मिनट के अंदर सुलझाया जा सकता था। तो इनको यही कहूँगा अपने साथी को कि प्रोटेस्ट हमने जितना प्रोटेस्ट करना था कर दिया, और ये आवश्यक नहीं है कि हम इतने दिन तक करते रहे। ये मैं अपना रोष जो है वो उसको जाहिर करने के लिए ये किया गया है। पक्ष जो पक्ष है वो उसको चिंता नहीं है, और विपक्ष की तो चिंता होनी चाहिए कि भाई जो हमारे रूल एंड रेगुलेशंस है और दूसरे उनकी लड़ाई एमएलए के साथ नहीं है, और ना ही किसी विशेष के साथ है। सरकार का अगर वो एक दफा मुख्यमंत्री रहे हैं, 21 बजट पास किए हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन में कोरोना काल के दौरान सैनिटाइजर, मास्क और महंगे थर्मल स्कैनर खरीद का मुद्दा भी गूंजा। ठियोग से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में संबंधित कई मुद्दों को सदन में उठाया। उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप तो जानते हैं जिस समय ये कोरोना आया, मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब के पास गया, उस समय कोई फैसला नहीं था। मैंने पूरी की पूरी तनख्वाह हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन 5 दिन हंगामे और शोर शराबे की भेंट ही चढ़े हैं। विपक्ष की ओर से लगातार अपने विधायकों के निलंबन का विरोध किया जा रहा है। 6 मार्च को हिमाचल के लिए साल 2021-22 के लिए बजट पेश होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बजट से पहले सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध खत्म हो पाएगा। शिमला से उमेश शर्मा, इंडिया न्यूज पंजाब।